चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम या याति पार्थ अनुचिंतयन्। पढ़िए। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अभ्यास है ना, योग युक्त है ना। योग युक्त है ना मतलब यहाँ पे चाहे आप भक्ति योग करो चाहे आप ध्यान योग करो, एनीथिंग। अब आप इसमें भक्ति योग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जो है। अब आप क्योंकि ध्यान योग करके भी एंड में हमको क्या करना है, भक्ति योग। तो अब ये जो है अभ्यास, ये प्रैक्टिस जो है वी हैव टू डू इट कॉन्स्टेंटली। चेतसा नान्य गामिना, नान्य अन्य गामिना, ना अन्य गामिना, सॉरी, ना अन्य गामिना मतलब ना कि कहीं और पे विदाउट बीइंग डिविएटेड। इससे पहले वाले श्लोक में अगर चलें तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे को केवल कृष्ण के रूप में याद करो। कृष्ण के रूप में याद करने से क्या होगा कि हम लोग साथ में जब हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे तो हम लोग या तो विष्णु के पास या नारायण के पास या राम के पास, हम इनको तीनों को मेडिटेट कर सकते हैं। इनमें से किसमें, कृष्ण को अगर हम मेडिटेट करते हैं तो हम डायरेक्ट कृष्ण के लोक में जाएंगे। अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम, और अन्य गामिना मीन्स विदाउट डिविएशन, हमको डिविएट नहीं होना है। ये 2 घंटे जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, दे आर सो इम्पोर्टेंट, वो इतने ज़रूरी हैं क्यों, वो हमारा पूरा दिन निर्धारित कर देते हैं। वो हमारा सारी की सारी जो है हमारी दिन की एक्टिविटीज, वो हमारा अगला जीवन, वो हमारा किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त करेंगे, वो हमको निर्धारित कर देता है। दिस मिस्टिक मेडिटेशन इज वेरी इजी टू प्रैक्टिस एंड इट हेल्प्स। पुरुषम मीन्स एंजॉयर। अब यहाँ पे पुरुष वर्ड जो यूज किया वो कृष्ण के लिए यूज किया है। पुरुषम वर्ड जो है वो भगवान को के लिए यूज किया गया कि हम वापस जो है वो कृष्ण के पास जा सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं, अब इसमें क्या है कि ये जो 12 महीने हैं, 12 महीने में 1 महीने का नाम है पद्मनाभ, 1 महीने का नाम है माधव, 1 महीने का नाम है दामोदर, 1 महीने का नाम है और ये पद्मनाभ। तो ऐसे करके हर एक का महीने का नाम है। 12 महीनों में सब 12 महीनों के नाम है। लेकिन उन सब नामों में कृष्ण क्या कह रहे हैं, मेरे को कृष्ण के नाम से आप याद करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम कृष्ण के नाम से याद करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र जो कि कलयुग का मंत्र है, वो इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। वो हमको, कैटलिस्ट क्या होता है, किसी चीज़ को जल्दी करने के लिए उसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं तो वो पौधा जो है वो जल्दी बढ़ जाता है। देखा कभी तरबूज बहुत लाल होता है, उसके अंदर इंजेक्शन डाल दो तो बहुत लाल हो जाता है ना। वो कहते हैं ना, ये पपीता जो है, ये क्या पत्ती लगा हुआ पपीता है या क्या बोलते हैं जो पपीते वाले से लोग, वो क्या करते हैं, नहीं मसाला लगा हुआ पपीता है, वो क्या करते हैं, वो एक चाइना से एक वो आता है, मसाला आता है, उसको लगा देते हैं पपीते के साथ। उसके अंदर केमिकल्स, उसकी हीट से पपीता जो है वो जल्दी येलो हो जाता है। दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो जब हम भगवान को याद करते हैं और जब हम भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र से याद करते हैं और कृष्ण को याद करते हैं तो हम लोग अंत समय में भगवान के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। और यही भगवान क्या क्या कह रहे हैं, द माइंड इज फिकल एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू एंगेज द माइंड बाय फोर्स टू थिंक ऑफ कृष्ण। हम लोग माला जब पकड़ते हैं तो कहते हैं यार भगवान का चिंतन करना है, तो आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करके करते हैं तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। जब नींद आनी शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि यार चल अब हम आंख खोल के ही करते हैं। तो हम इन्हीं द्वंद्वों में हमारी 16 माला हो जाती है। बोला पैर ऊपर करके कर लेता हूँ, पैर ऊपर करके कर लेता हूँ, थोड़ा फिर बॉडी ऐसे थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी होते होते सीधा आदमी लेट जाता है। तो वो क्या होता है, हम लोग इन्हीं चक्कर में रह जाते हैं कि माला कर रहे हैं कैसे। मतलब पूछेंगे हो नहीं रही, वो क्यों, क्योंकि हमने अपने मन को इधर उधर भटकने देते हैं। हम लोग क्वेश्चन कभी अपने मन को रोकते नहीं है उस क्वेश्चन को कि बोले यार माला कैसे करनी चाहिए, बोलो बोल दिया ना ध्यानपूर्वक जब करना चाहिए, बोले वो चुपचाप बैठ के कर, वो हमने कभी नहीं बोला अपने मन को। अभ्यास है ना, अभ्यास है ना, प्रैक्टिस से होगा, फिर प्रैक्टिस से होगा।
शादी से पहले खाना बनाना आता था? कम आता? अब सास ने बनवाया ना, प्रैक्टिस कराई। कितने साल हो गए शादी को? कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको लगता है हाथ माला में गया और हम संत बने, आचार्य बन गए हम। अच्छा, इससे ज्यादा गुस्सा हमारे रिश्तेदारों को आ रहा होता है, माँ बाप बीवी पति को माला करता रहता है, गुस्सा तो जा नहीं रहा। पॉइंट्स ये तीर है, तीर ऐसे लगते हैं यहाँ पे, ऐसी पिने जो चुभती है ना, तो वो हमको भी 5 साल हुए हैं, इतना अभी वो नहीं है। अभी तक तो दिव्या को पिटाई हो जानी चाहिए थी, 19-20 साल हो गए अभी तक सीए नहीं बनी। बोले ये क्या मतलब? वो 20 साल हो गए तेरे को पढ़ते पढ़ते, वो दिमाग कम है इसका, अभी तक सीए नहीं बनी। यार कैसी बात कर रहे हो? 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल करके अभी सास है आपकी? होती तो वो अभी तक वो खामियां निकाल देती। दीपिका आज तक तेनू ए बनाना नहीं आया? यस और नो? किया है उन्होंने क्या? आप मत करना अपनी बहू के साथ, बेचारी अच्छी है वो। है राइट और रॉन्ग? तो देखिए कि हम लोग अंत तक कोई ना कोई खामियां कोई निकालता रहता है, लेकिन जब हम लास्ट में इफ वी कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ कृष्णा, इट इज सर्टेन दैट एट द एंड ऑफ आवर लाइफ वी शैल हैव द सेम बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन एज कृष्णा। देखिए अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, किस किस को करोड़पति बनना है यहाँ पे? आप किसी को नहीं बनना, सब है हैं? नहीं मैं यार मेरा सवाल एक सिंपल है, किसको बनना है करोड़पति? बनना है करोड़पति। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर करोड़पति बनना है तो ये लाइन अपने जीवन में उतार लो। कौन सी? इफ वी कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ कृष्णा, इट इज सर्टेन दैट एंड ऑफ आवर लाइफ वी शैल हैव द सेम बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कृष्णा। आप ये समझ लो कि आपको करोड़पति बनना है और आप उसको जियो। जियो मतलब वही सोचो दिन रात कि मेरे को बनना है, इसके लिए मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और 100% मैं आज लिख के देता हूं डेट और टाइम के साथ, आप जो है वो चीज़ बन जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, मैं तो बड़ा कुछ बोला है। हाँ, अगर हम निरंतर किसी भी चीज़ का चिंतन करेंगे कॉन्स्टेंटली, एक एक उसका क्या नाम है अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जो ऐसे करके खड़ा होता, हाँ क्या नाम है उसका? स्वामी विवेकानंद। उसने कहा इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वो भगवत गीता से ही लिया हुआ है यहीं से, अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है, एक ड्रीम को पकड़ लो और उसी ड्रीम को जियो। और 6.16, ना ज़्यादा खाना ना कम खाना, ना ज़्यादा सोना ना कम सोना। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 16। इन 2 चीज़ों से आप बन जाओगे करोड़पति। वो इस चीज़ पे नहीं चलता है, वो भगवत गीता पे चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी आया, कहाँ से आया? यहाँ से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे चलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन भगवत गीता पे चलता है। मैं समझा पाया प्रभु आपको? वो छोड़ दो मत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप ये समझिए आप कि हम जिस चीज़ को भी, स्वप्न को, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, आप उसको वो सपना ले लीजिए अपना और वो बन जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कृष्ण नहीं है तो अंत में मायूसी मिलेगी। अब देख लो क्या बनना है। शिला प्रभुपाद ने बोला था, ऐसे करके बैठे थे शिला प्रभुपाद, वो
डिसाइपल आया उनका, बोला आप ऐसे क्यों बैठे हो? बोला ये जू लैंड इज गिविंग मी हेडेक। बॉम्बे में जो मंदिर है, जू में जो मंदिर है, बोला वो मेरे को सर दर्द दे रहा है। बोला श्रीला प्रभुपाद फिर क्यों कर रहे हो? बोलो बिकॉज इन द एंड इट विल गिव मी ब्लिस, अंत में ये आनंद देगा, अंत में ये आनंद देगा। तो भौतिक सरदर्द अंत में भी, शुरू में भी सरदर्द देगा, बाद में भी सरदर्द देगा। और ये शुरू में सरदर्द देगा और अंत में आनंद देगा। भक्ति जो है स्वीट्स पर, ठीक। तो ये है अपने जीवन को हम लोग दूसरी जगह कहाँ जाए। व्यासदेव जी सारे शास्त्र लिखने के बाद ही वॉज नॉट हैप्पी, कृष्ण के बारे में नहीं लिखा। उनको जो लिखना था, वो उनको जिस काम के लिए आए थे पूरा हो गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरी, अच्छी पोस्ट है कि नहीं है? आईएएस पर कैबिनेट सेक्रेटरी, उसकी लाइन है यार यहाँ पहुंच तो गए पर मजा नहीं आ रहा, कोट एंड कोट, ये उसकी लाइन है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कि हम लोग वो वी हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। तो जब वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो जब हम अंत काल में, अभी आगे आएगा 10th श्लोक में कि कैसे हम लोग जो है अंत काल में भगवान को, प्रयाण काल इसको बोलते हैं, हम लोग भगवान को कैसे याद कर सकते हैं। 9th कोई क्वेश्चन इसका 7th और 8th में किसी का? कविम पुराणम अनुशासितरम अनोरन्याम समनुस्मरेद्यः। पढ़िए। सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। पढ़िए। थैंक यू माता जी। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सन एज द वन हु नोज एवरीथिंग। भगवान को सब कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, उनको हर चीज़ मालूम है। एक बड़ा अब बहुत ये कथा किसी ने सुनी भी नहीं होगी। शूरवध नाम का एक राजा था महाभारत के अंदर। तो उसके पास वरुण देव ने उसको एक गदा दिया था। बोला युद्ध के अंदर जिसके ऊपर भी, जो युद्ध कर रहा है, जिसके ऊपर भी आप ये गदा चलाओगे वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। वो शूरवध जो है वो कौरवों की सेना में, वो कौरवों में सेना था, वो आया उसके सामने, अर्जुन के सामने। कृष्ण उसको लाइक कर नहीं आ रहे थे क्योंकि उसको, अर्जुन को उसने कहा ये गदा है, मैं अर्जुन के ऊपर चलाऊंगा वो मर जाएगा। अब कृष्ण को ये बात मालूम थी। अब कृष्ण को मालूम थी तो उसने क्या किया, उसको साथ में ये था कि अगर जो युद्ध नहीं कर रहा उसके ऊपर चलाओगे तो ये गदा वापस आके तुमको मार देगा। तो ये उसको जो वरदान मिला हुआ था। अब वो कर रहा था ऐसे, अर्जुन को ढूंढ रहा था। कृष्ण सामने आए तो कृष्ण ने उसके हृदय में जाके ऐसा परिवर्तन किया कि अर्जुन की जगह उसने कृष्ण के ऊपर वो गदा चला दिया और वापस उसने जाके शूरवध का जाके वध कर दिया। सेम जो बात किसी को नहीं मालूम थी, वो भीष्म पितामह का 5 जो है तीर जो है वो दुर्योधन ले गया। उसको मालूम था कि उसने कृष्ण को याद था, अब बाकी किसी को तो नहीं याद था। उसको अर्जुन को खुद नहीं याद था कि दुर्योधन ने उसको वरदान दिया कि जब कुछ चाहिए हो तो मेरे को बता देना, मैं तुमको दे दूंगा। उसने उसको वचन दिया था, कृष्णा ने उसको याद दिलाया, उसको वो दे दिया। सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। तो अब वो दूसरा क्या बोल रहे हैं, ही इज़ द ओल्डेस्ट। अब ओल्डेस्ट जो है 10.2 और 10.3 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि जितने पुराने ऋषि हैं और वो सब हैं, जो सूर्य लोक से भी, विवस्वान से भी पहले के हैं, वो सब लोग जो हैं वो कृष्ण को जानते हैं। 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दे रहे हैं जवाब, तो वो सबसे पुराने। तीसरा, हु इज़ द कंट्रोलर। कंट्रोलर बड़ा वर्ड है। हमको लगता है हम कंट्रोलर हैं, हमको लगता है कि हम ये सब काम कर देंगे। इंद्र को भी ऐसे ही लगा कि वो जो है क्या करेगा, जाके
कृष्ण का वध कर देगा और सारे ब्रिजवासियों को डुबा देगा। जब वो गया उसने क्या किया था, उसने अपने वज्र से कृष्ण के ऊपर उसने मारना चाहा कृष्ण को। उसका वज्र और उसका ये पूरा हाथ सीमेंट का बन गया। उसी टाइम हाथ ही खड़ा हो गया। वो ऐसे ऐसे कर रहा है, यूं बात कर रहा है, वो हिले ही नहीं उससे हाथ। उसने कहा ही इज नॉट द कंट्रोलर। तब उसको बात समझ में आई। उसको ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि 7 दिन तक बारिश हो रही है और ये गोवर्धन लेके पड़ा, तभी भी उसको समझ नहीं आ रही थी बात। उसको लगा वो ही इज द कंट्रोलर। तो ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग कृष्णा। और दूसरा ही इज द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग। मेंटेनर कृष्णा ही सबका पालन करते हैं। एक साग का दाना, एक साग का इतना सा दाना जो उन्होंने द्रौपदी के घर जाके उसमें वन में उन्होंने जाके जो एक वो खाया, तो उससे दुर्वासा मुनि के जो 10,000 वो थे शिष्य, और वो छोड़ के ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबका पेट भरे। ब्रह्मांड में जितने लोग हैं देवी देवता है सबका पेट भर गया। सबने जाके अपनी अपनी वाइफ को कहा पेट भरा हुआ है और आज नहीं खाएंगे। तो सबकी बीवियां चीख पड़ी, कहाँ से खा के आया। ठीक है। और दूसरा ही इज बियॉन्ड मटीरियल कंसेप्शन, हु इज अनकंसीवेबल एंड हु इज ऑलवेज अ पर्सन। कृष्ण जो है, चाहे कृष्ण है या राम है, दे आर ऑलवेज अ पर्सन। हम उनको 7.25 भगवद गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं मूर्खों को नजर नहीं आता, जबकि मैं उनके सामने भी खड़ा होता, मैं मूर्खों को भी नजर नहीं आता। दीपिका माधुरी, रीड द ट्रांसलेशन। माया। तो वो उनको लगता है कि कृष्ण तो पैदा हुए थे। कृष्ण खुद ही नहीं दिखाना चाहते उन लोगों को मूर्ख, क्योंकि वो मूर्ख है। और केवल उनको कौन जानता है? 18.55 भक्त्या माम अभिजानाति, कि केवल भक्त जो है वो उनको जान सकते हैं। हु इज, बिकॉज दे आर बियॉन्ड मटीरियल कंसेप्शन एंड हु इज अनकंसीवेबल। वो अब कौन, एक पुरुष खड़ा है सामने, थोड़ी देर बाद वो पुरुष की तरफ आवाज आ रही है, बोलो कहाँ है? बोला ये मैं एक गर्भ में इसको बचाने आया हूँ। वो किसका गर्भ था? वो परीक्षित महाराज। उत्तरा, बोलो उत्तरा के गर्भ में चले गए। वो बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? इनकंसीवेबल। हम लोग सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इसी शरीर में आप यमराज के पास जाके अपने गुरु का बेटा लेकर आ जाओ, संदीपनी मुनि का, कौन सोच सकता है? बोलो यहाँ से करोल बाग मैदान स्टोर पैदल चले जाओ, बोलो हालत खराब हो जाएगी, कौन जाएगा? और उस लोक में शरीर के साथ चले, पॉसिबल। दूसरा यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं कि भाई intelligent person avoiding useless argument and speculation should accept what is stated in scriptures like the Vedas, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and follow the principles they set down. This will lead one to understanding. तो अगर हम लोग इस पैराग्राफ को लेते हैं और हम लोग सिंपल ये समझ जाते हैं कि ज़बरदस्ती बहस करने से कुछ होगा नहीं, हमें बात समझ में आएगी नहीं। क्योंकि अगर हम समझने के लिए समझेंगे तो हमको बात सारी समझ में आ जाएगी। समझने के लिए समझेंगे तो बात हमको पूरी समझ में आ जाएगी। बहस करने के लिए समझेंगे तो हमको बात कभी भी समझ में नहीं आएगी। ये बहुत बार हो चुका है। चाहे आप कितने भी आप पढ़े लिखे हो जाइए, जितने भी आपको वो आगे वो ज्ञानी हो जाइए, अगर आप इफ़ यू वांट टू लर्न देन यू हैव टू बी इन योर लर्निंग मोड। हैव टू बी इन योर लर्निंग मोड। दिव्या कभी भी सीए नहीं बन सकती अगर वो सीए जो पढ़ा रहा है उसी को क्वेश्चन करे। ऐसे कर, पाई ऐसे क्यों है, इसका रूट इतना क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, ये बताओ। ये सारी एनर्जीज विल बी डाइवर्टेड इन दैट। शी इज गोइंग, वो जा रही है एक ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन में, एक ऑथोराइज्ड बीएड किया हुआ टीचर, सीए पढ़ा हुआ टीचर वो इसको पढ़ा रहा है। तो बेटर शी लर्न्स फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज ऑथोराइज्ड। अपनी एनर्जी दूसरी जगह वेस्ट ना करे, देन शी विल बी सक्सेसफुल, देन वी ऑल विल बी सक्सेसफुल।
10th, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। ध्रुवोर्मध्ये प्राणं नवेश्य सम्यक् सत्तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। पढ़िए। इनकी बात है। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, प्रयाण काले मन संचल लेना, कि मन जो है वो बहुत ज़्यादा डिविएटेड रहता है कि जब एक बंदे की मृत्यु आई है, वो अब हॉस्पिटल में है, वो उसको तकलीफ़ें इतनी हैं, इधर पाइप लगा हुआ है, उधर पाइप लगा हुआ है, अंत समय है, तो उसका मन जो है वो बहुत विचलित रहेगा, बहुत विचलित रहेगा। तो वो क्या करेगा, तो वो भगवान को याद नहीं कर सकता। इसमें योग बलेना, योग बलेना का मतलब है, बल मतलब हमको बहुत बल से हमको योग की प्रैक्टिस करनी है। कौन से योग की प्रैक्टिस करनी है, या तो आप ध्यान योग की प्रैक्टिस करो या भक्ति योग की प्रैक्टिस करो। उसमें अब इसमें पहले देख लेते हैं ये वाला योग। नहीं, क्वेश्चन कोई भी सिली नहीं होता माता जी, प्लीज डोंट। 6 चैप्टर ध्यान योग है ना, ये ऐसे करके बैठना, वही बता रहा हूँ। ध्यान योग, मेडिटेशन, ध्यान योग, मेडिटेशन इज ध्यान योग। सिली क्वेश्चन क्यों है माता जी? नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान योग के अंदर कि व्यक्ति जो है वो जब वो बैठता है, तो इसमें अब ये ना टॉप मोस्ट योगी की बात हो रही है यहाँ पे। ध्यान योग में कौन सा योगी है टॉप मोस्ट? कौन सा योगी है टॉप मोस्ट? कहाँ पे लिखा है, कौन सी श्लोक में? यस, वेरी गुड माता जी, वेरी गुड। अली सर 6.47 के अंदर इज द टॉप मोस्ट योगी। अब वो टॉप मोस्ट योगी क्या कर रहा है, उसको क्या करना है? अगर तो ही देख, सबसे 6 चक्र होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक। नीचे वाला सबसे चक्र होता है, उसको बोलते हैं मूल चक्र। मूल चक्र से ऊपर आगे बीच में और भी बड़े चक्र हैं, पता नहीं 4 और हैं। आखिरी चक्र जो है वो यहाँ से होता है, सर से। तो अब वो क्या होता है, मरते वक्त अगर शरीर से आत्मा जो है नीचे से निकलती है, नीचे से मतलब जहाँ से मल मूत्र त्यागते हैं, वहाँ से अगर हमारा शरीर से आत्मा निकलती है, तो मतलब हमको तो लेके गए, क्या कहते हैं ये अपना, हाँ, यमदूत वगैरह लेके गए। और अगर हमारी आत्मा जो है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी उसको कुंडलिनी को वो धीरे धीरे ऊपर लेकर आते हैं, धीरे धीरे ऊपर लेकर आते हैं, वो यहाँ तक लेकर आ जाते हैं, फोरहेड तक लेकर आते हैं, सॉरी, फोरहेड तक लेकर आते हैं। तो इसका मतलब अब वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो 7 जगह हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 जगह से कहीं ना कहीं निकलेगा। अब 7 जगह से कहीं ना कहीं निकलेगा, वो उसके बाद और ज़्यादा उसको यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, फोरहेड के बिल्कुल बीच में, ताकि यहाँ से निकले। अब जब वो यहाँ से निकलता है, तो जब आत्मा यहाँ से निकलेगी, तो वो अपनी मर्जी से निकलती है, अपनी मर्जी से वो लोग निकालते हैं योगी। अपनी मर्जी से जब वो निकालते हैं, तो वो किसी भी प्लेनेट में जा सकते हैं। एक अगर, अब मेरे को सिर्फ ऑनेस्टली एक बात बताना, जब मैं ये सब बता रहा था अभी, मूल चक्र से लेके, ये चक्र से लेके आंखों के बीच में यहाँ पे लेकर आना, फिर यहाँ से निकलेगा शरीर, किसी को कृष्णा का ध्यान आया? नहीं आया। तो अब होता क्या है, ये तो एक तो वो योगी हो गए जो ये कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि निकाल के उनको सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, फिर वो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, जो शीला प्रभुपाद की बुक है, वो कहीं पर भी किसी भी प्लैनेट के अंदर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब कृष्ण का कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर वो यहाँ से निकाल रहा है और साथ साथ कृष्ण को पाने का और कृष्ण की सेवा करने का भाव भी उसके साथ है, कि मैं ये निकाल रहा हूँ, मैं कृष्ण के पास जाके ही सेवा करूँगा, जैसे भीष्म पितामह। अब जो है वो तो साक्षात कृष्ण उनके सामने ही खड़े थे, अब कि अब जो है मैं जाके
क्या करूँगा, कृष्ण की सेवा करूँगा। वो योगी अगर ये सोचता है तो देन हिज लाइफ इज सक्सेसफुल। ऐसे अगर वो अपने प्राण छोड़ते हैं तो देन दैट लाइफ इज सक्सेसफुल। और इसी में ही, इसीलिए इसको बोला है योग बलेना। बल मीन्स बल से, या ये योग करो या भक्ति योग करो। कि भक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें कृष्ण के अलावा और कुछ याद ना आए। हमें अगर कोई बोल दे आपका शरीर अब 5 मिनट में निकलने वाला है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे, अपने पति को या अपनी पत्नी को फ़ोन करो, पर चाबी वहाँ रखी है मैंने, बैंक में लॉकर का नंबर ये है, ये इसको दे देना, ये इसको दे देना, ये इसको दे देना, ये इसको रुको यार, चल रहा हूँ यार, 2 मिनट तो दे दो। भगवान नहीं आ रहा है। वो क्यों होता है? अच्छा, अगर अभी किसी के पास कल छुट्टी है, सपोज अगर अभी बोलो किसी को ये वृंदावन चले, ऑल एक्सपेंस पेड, कल छुट्टी है सबको, सब चलेंगे? चलेंगे? सबके हाथ में 2-2 बैग हैं और दोनों बैग में 10-10 लाख रुपए हैं। बोलो वृंदावन चलो, चलना है? ऐसे अभी हम वही कर रहे हैं, अभी हम वही कर रहे हैं। हमें भगवान याद आएंगे नहीं, क्योंकि आसक्ति हमारी सारी घर में जो हमारे 4 बैग हैं, पति पत्नी बच्चे घर, तो उन्हीं में ही हमारी आसक्ति पड़ी हुई। दैट इज द हैवीनेस। उससे डिटैच होना, वीत राग भय क्रोध, उससे जब हम डिटैच होंगे तब हम जो है, और उससे हमको क्या करना है? योग बलेना। योग बलेना मीन्स हमको भक्ति योग बलपूर्वक प्रैक्टिस करना है, सो दैट अंत समय में वी रिमेंबर ओनली एंड ओनली कृष्णा। एंड और इसीलिए अब यहाँ पे एक बताए, प्योर डिवोटी डज नॉट प्रैक्टिस सच योगा। जो शुद्ध डिवोटी होता है, तो किसी ने कभी नहीं देखा, हम लोग हमारे गुरु महाराज जो है, या कोई भी जो हमारे वो है सन्यासी हैं, कोई भी ये प्रैक्टिस नहीं करता। वो बस अपने इंद्रियों को, एंड हमने क्या पढ़ा था? कृष्ण के पास जाना है। तरीका क्या है? कृष्ण को हमेशा याद करके, यही है तरीका, और कोई तरीका तो नहीं है। ये तरीका हम लोग जीते जी कर रहे हैं। हर कार्य हम लोग कृष्ण के, बोलो जो हमारे महाराज हैं, वो सारे कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो उनको अंत समय में कृष्ण तो 100% याद आएंगे ही आएंगे। अंत समय कृष्ण याद आएंगे आएंगे। और वो कंफर्म करने के लिए अच्युत मनोहर प्रभु जी, आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब के अंदर द लास्ट मैसेज हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज का। इसने देखा है? वो ऐसे बाल खड़े रहते हैं यहाँ पे, उनको मालूम है जा रहे हैं, खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बस रिलैक्स कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वीडियो बना के सबको दे रहे हैं। उनको लास्ट मोमेंट डाइंग स्टेटमेंट बोलते हैं ना, सच्ची होती है। ही इज द ऑथोराइज्ड पर्सन। महाराज बोल रहे हैं सिर्फ जप करने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीजें जो करनी पड़ेंगी, जो भगवान को याद करने के लिए हमको करनी पड़ेंगी। कहते हैं आप उधर आओ, मैं आपको कीर्तन करता हुआ मिलूंगा वहीं पर ही। कम ऑन द अदर साइड। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज, व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, यहीं पे मैं विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की